कहानी शुरू होती है एक लड़की और कायरोन से, जिसके माता पिता किसी दूसरे देश में रहते हैं। कायरो एक वीरान घर में अकेली रहती है और लिखना उसका शौक बन गया है। जंगलों से गुजरते हुए कायरो एक क्लास में पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात जोनाथन मिलर से होती है। जोनाथन एक मध्यम आयु का व्यक्ति है जो सफल लेखक नहीं बन पाया, इसलिए उसने शिक्षक बनने का रास्ता चुना। जब कायरो जोनाथन की क्लास में आई तो जोनाथन ने उसे सिलेबस में दी गई कुछ किताबें पढ़ने को कहा, लेकिन कायरो ने पहले ही वे सारी किताबें पढ़ रखी थीं। फिर क्लास में एक और लड़की शाइम्बिनी पैनन आती है, जो न सिर्फ कायरो की दोस्त है बल्कि उसी क्लास की छात्रा भी है। दोनों कुछ खाने के लिए बाहर चली जाती हैं। इस बीच जोनाथन ने कायरो के सामान में एक एडल्ट किताब देखी। जोनाथन का दोस्त बोरिसवान भी वहां कॉफी लेने आता है। उसने जोनाथन से वह किताब ले ली और पढ़ने लगा। बोरिस और जोनाथन यह देखकर चौंक गए कि वह किताब खुद जोनाथन की लिखी हुई थी। घर पर जोनाथन की पत्नी बीट्रिस रात में उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करती है। जोनाथन ने उसे बताया कि आज एक छात्रा मेरी किताब पढ़ रही थी। तभी बीट्रिस को उसकी दोस्त एमी का फोन आ जाता है। फोन कॉल के बाद बीट्रिस और जोनाथन साथ में शराब पीते हैं। जैसे ही वे करीब आते हैं, बीट्रिस को फिर से एक कॉल आ जाती है, जिससे जोनाथन परेशान हो जाता है। अगले दिन जोनाथन ने यह बात बोरिस को बताई। बोरिस उसका मजाक उड़ाने लगा। तभी उन्होंने कायरो को जंगल से आते हुए देखा। जोनाथन ने उससे पूछा, तुम्हें जंगल से आने में डर नहीं लगता? कायरो ने जवाब दिया, मैं उन जंगलों की सबसे डरावनी चीज हूं। यह सुनकर जोनाथन हंसने लगा। स्कूल में विनी ने अपनी किताबें गिरा दी। बोरिस समझ गया कि उसने ऐसा जानबूझकर किया है। उसने विनी से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? विनी बोरिस को छेड़ने लगी। यह देखकर कायरो ने उसे पागल कहा और दोनों कायरो के घर चली गईं। कायरो अपनी कॉलेज एडमिशन की समस्या को लेकर परेशान थी, जिसमें उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि के बारे में लिखना था। वे दोनों इस बारे में चर्चा करती हैं, लेकिन कुछ भी खास नहीं सूझता। तभी विनी ने मजाक में कहा, तुम्हारा अपने टीचर के साथ अफेयर है तो इसे ही लिख दो। कायरो ने कहा, जोनाथन मुझसे 20 साल बड़ा है। लेकिन विनी ने उसे मनाना शुरू कर दिया कि यह सब अब सामान्य है। विनी ने जोनाथन की तारीफ करना शुरू कर दी, जिससे कायरो थोड़ा शर्मा गई। अगले दिन कायरो ने जोनाथन को क्लास में घूरना शुरू कर दिया। जोनाथन ने उसे क्लास के बाद मिलने के लिए कहा। क्लास खत्म होने के बाद जोनाथन ने बोरिस को डिनर पर बुलाया। बोरिस वहां से डांस स्टेप करते हुए चला गया। उसके जाने के बाद जोनाथन ने खुद भी वह डांस स्टेप आजमाया। तभी कायरो वहां आई और दोनों इस पर हंसने लगे। जोनाथन कायरो के लिखे एक पैराग्राफ से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे याद कर लिया। जब कायरो ने देखा कि जोनाथन ने उसके लिखे पैराग्राफ पर ध्यान दिया है, तो वह खुश हो गई। जोनाथन ने कायरो को एक शॉर्ट स्टोरी उसके पसंदीदा लेखक की स्टाइल में लिखने को कहा और वादा किया कि अगर वह ऐसा करती है तो उसे मिड टर्म में पूरे नंबर मिलेंगे। कायरो तुरंत तैयार हो गई। उसने जोनाथन को बताया कि उसने उनकी किताब भी पढ़ी है। कायरो ने भी जोनाथन की किताब की कई पंक्तियां याद कर रखी थीं। यह देखकर जोनाथन भी प्रभावित हुआ। उसने कायरो को इस वीकेंड एक जगह पर बुलाया, जहां वह उसके असाइनमेंट पर चर्चा करेगा। उस रात जोनाथन और उसकी पत्नी बीट्रिस डिनर के लिए गए। वहां वेट्रेस के रूप में विनी आई। बीट्रिस ने जोनाथन से पूछा, क्या यह वही लड़की है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? जोनाथन ने कहा, नहीं, वह कायरो है। लेकिन बीट्रिस को साफ साफ समझ आ गया कि जोनाथन का कायरो में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी है। उसने अपने गुस्से को व्यक्त करने के लिए जोनाथन का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसने कहा, तुम्हारे पास अब वह काबिलियत नहीं बची है। तुमने कई सालों से कुछ भी नया नहीं लिखा। तुम बस एक साधारण शिक्षक हो। वीकेंड पर शायद कायरो उस जगह पहुंची जिसका जिक्र जोनाथन ने किया था। जोनाथन ने उसका पीछा किया और उसके पास बैठ गया। वहां एक आदमी ने कविता पढ़नी शुरू की। जोनाथन उसे ध्यान से सुन रहा था, जबकि कायरो जोनाथन को देख रही थी। कविता खत्म होने के बाद कायरो बाहर निकली और सिगरेट जलाई। जोनाथन भी उसके साथ सिगरेट शेयर करने लगा। अगले दिन कायरो जोनाथन के सामने एक हॉट ड्रेस पहनकर आई। बोरिस ने उससे इसके बारे में पूछा, लेकिन कायरो ने कुछ नहीं कहा। बोरिस के वहां से जाते ही कायरो ने जोनाथन से बात शुरू कर दी।
दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे। तभी जोनाथन को अपनी पत्नी का मैसेज आया जिसमें बाहर जाने की योजना थी। क्लास में कायरो ने जोनाथन को अपने पसंदीदा लेखक के बारे में बताया जिसकी स्टाइल में वह कहानी लिखने वाली थी। जोनाथन जल्दी में था, इसलिए उसने हड़बड़ी में हाँ कह दिया। उसके जाने के बाद विनी जोनाथन की टेबल पर चढ़कर कायरो को चिढ़ाने लगी। रात को बाद जोनाथन और उसकी पत्नी का बाहर जाने का प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि उसकी पत्नी काम में व्यस्त थी। तभी जोनाथन को कायरो का फोन मिला जो गलती से उसके बैग में आ गया था। प्लान कैंसिल हो जाने के कारण जोनाथन फोन लौटाने कायरो के घर चला गया। कायरो के घर के बाहर जब वह पहुंचा तो बारिश हो रही थी। कायरो पतले कपड़े पहनकर बाहर आई। दोनों एक दूसरे को देखने लगे और फिर एक दूसरे को चूम लिया। इसके बाद जोनाथन अपने घर लौट आया। कायरो ने उसे एक मेल भेजा। जोनाथन की पत्नी ने उससे कहा कि तुम्हारे यहां होने से मैं अपना काम नहीं कर पा रही हूं। यह सुनकर जोनाथन एक छोटे केबिन में चला गया। वहां उसने कायरो की भेजी हुई कहानी का प्रिंट लिया और पढ़ना शुरू किया। यह एक एडल्ट कहानी थी जिसमें एक शिक्षक और छात्रा के संबंध का जिक्र था जो बिल्कुल जोनाथन और कायरो के जैसे थे। कहानी पढ़कर जोनाथन उत्तेजित हो गया। अगले दिन जोनाथन ने कायरो से वैसा व्यवहार नहीं किया जैसा वह पहले करता था। जब कायरो ने पूछा कि क्या हुआ तो जोनाथन ने कहा कि उसे उसकी कहानी बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने कहा कि इसमें कई गलतियां हैं। कायरो ने कहा यह तो हमारी कहानी है, लेकिन जोनाथन ने स्पष्ट कर दिया कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ एक शिक्षक और छात्र हैं। यह सुनकर कायरो का दिल टूट गया। उसने गुस्से में कहा मेरी कहानी परफेक्ट है, तुम्हें सिर्फ इस बात का डर है कि मैंने वह लिख दिया जो तुम नहीं लिख सके। फिर कायरो ने कहा अगर हिम्मत है तो मुझे मिड टर्म में फेल कर दो। कायरो गुस्से में घर चली गई और अपनी दोस्त विनी के साथ शराब पीने लगी। दूसरी ओर जोनाथन का चेहरा तनावग्रस्त था। उसकी पत्नी ने पूछा क्या हुआ? जोनाथन ने कायरो की लिखी कहानी के बारे में बताया। कहानी सुनकर उसकी पत्नी भी उत्साहित हो गई, लेकिन जैसे ही वे करीब आने लगे बोरिस वहां आ गया। यह देखकर जोनाथन और ज्यादा परेशान हो गया। कायरो का बदला। विनी और कायरो बात कर रही थी। कायरो ने विनी से कहा जोनाथन ने मुझे हल्के में लिया, अब मैं उसे दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूं। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। विनी ने बोरिस को मैसेज किया और उसे छेड़ने की कोशिश की, लेकिन बोरिस पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। बोरिस का ध्यान खींचने के लिए कायरो ने एक और कदम उठाया। उसने और विनी ने अपने कपड़े उतारकर बोरिस को अपनी तस्वीरें भेज दी। बोरिस ने जैसे ही ये तस्वीरें देखीं, वह तुरंत जोनाथन के घर से निकल गया। इसी बीच जोनाथन की पत्नी को स्कूल से फोन आया। पूरे स्कूल को जोनाथन और कायरो के अफेयर के बारे में पता चल गया था। यह सुनकर उसकी पत्नी हैरान रह गई। उसने जोनाथन से पूछा क्या तुम्हारे और उस लड़की के बीच कुछ हुआ है? जोनाथन ने मना कर दिया। अगले दिन कायरो स्कूल नहीं आई। वह वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस में थी। वाइस प्रिंसिपल ने दोनों को बुलाया और पूछा कि यह सब क्या हो रहा है। कायरो ने सारा सच बता दिया। कैसे जोनाथन ने उसे मिड टर्म असाइनमेंट पहले दे दिया, कैसे वे साथ में सिगरेट पीते थे और स्कूल के बाहर मिले थे। जब जोनाथन से सवाल किया गया तो वह जवाब देने में झिझकने लगा। यह देखकर वाइस प्रिंसिपल को सब समझ में आ गया और उन्होंने तुरंत जोनाथन को नौकरी से निलंबित कर दिया। जोनाथन का जीवन बिखरता है। ऑफिस के बाहर बोरिस ने जोनाथन से कहा तुम्हें अपनी सीमाएं समझनी चाहिए थी, अब इस सबका नतीजा भुगतना पड़ेगा। बोरिस उसे छोड़कर चला गया। घर पहुंचने पर जोनाथन ने अपनी पत्नी को बताया कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। उसकी पत्नी ने दोबारा पूछा क्या तुम्हारे और उस लड़की के बीच कुछ हुआ है? जोनाथन ने फिर मना कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसने पूछा क्या तुम उस लड़की के लिए कुछ महसूस करते हो? जोनाथन चुप रहा। उनकी बहस इतनी बढ़ गई कि उसकी पत्नी ने तलाक का फैसला कर लिया। कायरो का अंत। दूसरी ओर विनी ने कायरो से कहा तुम्हारी वजह से जोनाथन की नौकरी चली गई। लेकिन अब कायरो को कोई परवाह नहीं थी। उसने कहा जोनाथन ने मुझे कम समझा, लेकिन अब उसे पता चलेगा कि मैं क्या हूं। कायरो ने अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में यह सब लिख दिया। उसने आखिर में कहा अब जोनाथन के पास न नौकरी है न पत्नी, अब वह क्या लिखेगा? और इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए अलविदा।